हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स वन। ये फिज़िक्स का कायदे से बोलो तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टाइम में हो जाता है और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत डिटेल में जाना ठीक नहीं है। इसका बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे चीज़ें क्यों होगी तो बहुत दिक्कत में पढ़ोगे। मतलब कुल मिला के जितना बोलूँ उसको चुपचाप रट लो। जहाँ तक समझाने की बात होगी समझा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी स्कोप से बाहर हैं, 12th के स्कोप से। ठीक है, तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लाइट का क्या है कि लाइट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। लाइट के बारे में हमेशा बहस रही है कि लाइट है क्या। कई लोग बोलते हैं लाइट पार्टिकल है, कई लोग बोलते हैं लाइट वेव है। अब बेसिकली पार्टिकल वेव में डिफरेंस क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो लाइट इज अज्यूम्ड पार्टिकल और वेव इनफैक्ट वॉज बाय डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट साइंटिस्ट्स। होता क्या है कि लाइट को कई साइंटिस्ट ने पार्टिकल माना, कई साइंटिस्ट ने वेव माना। अब बात यह है कि पार्टिकल वेव में डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड, वेव इज नॉन क्वांटाइज्ड। अब तुम बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि मान लो एक कोई दुकानदार है, उसके पास दूध का पैकेट है। तो दूध का पैकेट है तो आप मान लो 1-1 किलो का पैकेट है, तो आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो दूध ले सकते हो। लेकिन आप उससे बोलो मुझे 1 किलो 100 ग्राम दूध दे दो, वो नहीं दे सकता। तो वो क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइज मतलब बेसिकली, क्वांटाइज मतलब मल्टीपल ऑफ समथिंग। क्या हो रहा है? इस पेन को एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ समथिंग मीन्स सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। मतलब कुछ खास वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो कि दुकानदार के पास ½ किलो 1 किलो का पैकेट है, तो आप ½ किलो का मल्टीपल ले सकते हो, 1 किलो का मल्टीपल ले सकते हो, है ना। तो वो क्वांटाइज्ड होता है। और वेव का मतलब क्या होता है? कैन हैव एनी वैल्यू, लाइक खुला दूध। आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम कुछ भी ले सकते हो। ये फ़र्क है। तो बेसिकली क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है ना। तो लाइट क्वांटाइज का मतलब कि ये हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मतलब वो पार्टिकल है, इसका मतलब कि उससे एक पर्टिकुलर एनर्जी मिल सकती है। जैसे मान लो आप उससे एनर्जी, मान लो ऐसे 2 जूल एक बड़ी मतलब वैसे मैं बोलूँ कि 2 जूल एनर्जी ले सकते हो। 2 जूल एक लाइट के पार्टिकल के लिए मतलब बड़ी चीज़ है। लेकिन आप ऐसा कह सकते हो जैसे मान लो लाइट से केवल मैं 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल ले सकता हूँ, तो वो पार्टिकल है। लेकिन 2.1, 2.2, 2.2222 कुछ भी ले सकता हूँ, तो वो उस केस में क्या है? वो वेव है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि वेव में कोई भी वैल्यू मिल सकती है एनर्जी की, और पार्टिकल में हर वैल्यू नहीं मिल सकती। ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वांटाइज्ड होने के लिए, या जो पार्टिकल नेचर है, इसका एक बड़ा सा एग्जांपल दिया था न्यूटन ने। न्यूटन मानता था कि जो वेव है वो पार्टिकल है। तो न्यूटन जो है, न्यूटन कंसिडर्ड वेव एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, और उसने उन पार्टिकल का नाम दिया फोटोन। ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि पार्टिकल नेचर में जो पहली मेन चीज़ थी वो थी न्यूटन। और न्यूटन ने बोला था कि जो वेव है वो पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम फोटोन है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वो वेव कब होती हैं या नहीं होती उसके बारे में बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चर्चा है फोटोन। ठीक है, तो हम फोटोन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट्स डू चर्चा है फोटोन। इसमें फिर बोल रहा हूँ कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। अब चर्चा है फोटोन क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। फोटोन प्रॉपर्टीज़, फोटोन प्रॉपर्टीज़। फोटोन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली बात, फोटोन का मोमेंटम होता है ना। तो फोटोन हैज़ ए मोमेंटम
गिवन बाय पी बराबर एच बाई लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि लाइट की एक वेवलेंथ होती है, तो अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है तो जो फोटोन है उसका एक मोमेंटम है जिसका वेवलेंथ एच बाई लैम्डा है। एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। और इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, जो भी ऐसा यूनिट हो। ठीक है, ये हो गया एच। ठीक है, दूसरा बात, इसका रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली जब फोटोन चलता है तो उसका एक मोमेंटम होता है। मतलब ऐसा, जैसे कि मान लो कि सपोज़ आप क्या करो, एक कागज़ सा लटका दो कहीं से और उसमें बहुत सारी लाइट डालो तो कागज़ हिल जाता है। ऐसा होता है, अगर अंधेरे में कागज़ लाइट डाली हिल जाता है, मतलब उसका एक मोमेंटम है। तो लाइट का एक मोमेंटम होता है, लाइट का एक मोमेंटम है तो मास भी होगा, है ना। लेकिन लाइट का मोमेंटम तभी तक है जब तक लाइट चल रही है। अब जैसे कि मान लो, समझना, ये मान लो एक बॉल है, अब इसको आपने धूप में रख दिया, काली बॉल है, ये धूप में रह के गर्म हो गई, इसने बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अगर आप इसका वेट करोगे तो एब्जॉर्प्शन से पहले एब्जॉर्प्शन के बाद सेम आएगा। मतलब अगर इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो वो एनर्जी लाइट आके इसके अंदर रुक गई, तो रुकी हुई लाइट का कोई मास नहीं है। समझ रहा, मतलब ये हुआ कि चलती हुई लाइट का मास है ना, रुकी लाइट का मास नहीं है। समझ बात, लाइट जब तक चल रही है मास है, रुक गई तो मास नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तीसरा, देयर इज नथिंग कॉल्ड फोटोन कंजर्वेशन। फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब जैसे कि मान लो, सोचो कि अब ये पेन है, इसके ऊपर लाइट गिर रही हो, लाइट जीरो हो जा रही है, 100 फोटोन के 0 फोटोन हो सकते हैं। ऐसी किसी किसी चीज़ से फोटोन निकलते भी हैं। जैसे एक बल्ब में, आपने बल्ब को चालू किया, एकदम से करोड़ों फोटोन निकला, तो करोड़ों के 0 हो सकते हैं, 0 करोड़ों हो सकते हैं। फोटोन कंजर्वेशन कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 100 फोटोन है तो 100 फोटोन ही रहेंगे। जैसे मास कंजर्वेशन नामक चीज़ होती है, एनर्जी कंजर्वेशन नामक चीज़ होती है, वैसे ही फोटोन का कंजर्वेशन कुछ नहीं होता है ना। सही है, फोटोन 10 के 0 भी हो सकते हैं, 0 के 10 भी होते हैं ना। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज़, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो दी जाती है E बराबर hc/λ। ठीक है ना, इनफैक्ट h इंटू फ्रिक्वेंसी होती है, और आपको पता होगा कि लाइट की जो स्पीड होती है c, वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होती है। तो hf ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और f को मैं c/λ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एनर्जी hc/λ। ठीक है ना, आगे चलें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 3। ठीक है, 1 eV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर देते हो तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो, समझना कि मान लो एक प्लेट है, मान लो x वोल्ट पे, और एक है x+1 वोल्ट पे। मान लो इनके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर होती है, नहीं तो हायर टू लोअर तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने का मतलब मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा। ठीक है, तो मान लो इसको रेस्ट से छोड़ा, यहाँ जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इस जगह, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, है ना, इस काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एनर्जी कंजर्व करते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, यू इनिशियल, अब यू इनिशियल क्या होता है, यू होता है क्यू इंटू वी, तो माइनस ई इंटू वी, पोटेंशियल एक्स है, के इनिशियल 0 है, यू फाइनल माइनस ई इंटू x+1, और के फाइनल आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या वो माइनस ई का माइनस ई कट गया, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, ई जूल हो गया।
ठीक है ना, माइनस ई इंटू वन माइनस ई, इधर आके प्लस ई हो गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई जूल होता है, ठीक है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब ये क्या है, ये बहुत छोटी यूनिट है। अब फोटॉन्स की एनर्जी बहुत छोटी होती है, इसलिए उनको लिए छोटी यूनिट चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होता है। अब हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होगी आपके पास वो कितनी होगी बच्चों, hc/λ। अब hc/λ कितना हो गया, h होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c 3 इंटू 10⁸, ठीक है, बाय लैम्डा। अब चक्कर क्या है कि अगर आप ऐसे चलोगे सवाल में तो -34 और +8, ये आंसर आ जाएगा -34 + 8 -26। -26 समझ मेरी बात, बहुत छोटी यूनिट होगी, नहीं होगी, सही है। तो एक काम करते हैं कि एनर्जी को अभी -26 बोलना बहुत दिक्कत पड़ता है, तो एक काम करते हैं, इफ़ लैम्डा इज़ इन एंगस्ट्रॉम, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है आपके पास तो एनर्जी हो जाएगी आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 3 भाई लैम्डा किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। अब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो -10 होगा, ऊपर जाकर +10 हो जाएगा। अब कितना हो गया, ठीक है ना, -34 + 8 -26 + 10 -16। अब -16 है, ये भी बहुत छोटी चीज़ है। तो एक काम करते हैं, इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, जूल में ना लिख कर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करेंगे, ये तो एनर्जी होगी जूल में। अब मुझे पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो 1 जूल में क्या होगा, डिवाइड बाय इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 + 18 -16 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू, ठीक है ना, सही है। अब जूल को क्या करेंगे बच्चों, 1 जूल कितना होगा बच्चों, 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हुआ, ये -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास 12,431 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो 12,431 बाय लैम्डा आ जाएगी। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह कम है, ठीक है। तो ये एनर्जी होगी मेरे पास, कितनी थी बच्चों, 12,421 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 12,400 बाय लैम्डा बोल देते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये वैल्यू चलती जनरली, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और अगर लैम्डा इन नैनोमीटर है, अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो एक्चुअली यहाँ -10 था, ऊपर जाके +10 हो गया। ऐसे ही यहाँ -9 होगा, अगर नैनोमीटर में तो ऊपर +9 होगा, मतलब 1 0 कम आ जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी जो होगी वो 1242.1 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1240 बाय लैम्डा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत होगी? अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फोटॉन्स पे, ठीक है, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 16 watt bulb एमिटिंग लैम्डा बराबर 31 नैनोमीटर रेडिएशंस। एक बल्ब इतने वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ रहा है, तो अपने को बताना है 16 वॉट का बल्ब 1 सेकंड में कितने फोटोन छोड़ेगा। तो कैसे करें, लेट्स सी। देखो बच्चों, आराम से देखो, कितने फोटोन छोड़ेगा बताना है ना। वो एनर्जी जो पर सेकंड दे रहा है, पर सेकंड इज इक्वल टू एन दिखा रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है ना, इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। मेरी बात समझ पाओ। जैसे मान लो 1 फोटोन एनर्जी दे रहा है 4 जूल और 1 सेकंड में 10 फोटोन निकल रहा है,
तो 1 सेकंड की एनर्जी होगी 10 इंटू 4 40। तो एनर्जी पर सेकंड होगी नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी। अब 1 सेकंड में एनर्जी कितनी दे रहा है 16 वॉट, ठीक है। तो 16 वॉट मतलब 16 जूल पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन पता नहीं, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, ठीक है ना। अब ये जो hc/λ होती है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये एनर्जी जो होती है ना, ये एक फोटोन की एनर्जी है। अब एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है वो आपके पास होती है 1240/λ अगर नैनोमीटर में हो, तो 1240/λ नैनोमीटर में कितना है 31, ठीक है। तो ये होगी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको, अब ये चक्कर क्या है कि ये जूल में, तो या तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलो, तभी तो काम चलेगा। तो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, फिर समझ लेना। मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई जूल होता है, ई बोले तो 1.6×10⁻⁹ जूल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो इधर भी इसको भी जूल कर देते हैं इस एनर्जी को। तो क्या करेंगे, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको 40 ई जूल लिख सकते हैं। दिस इज 40 ई जूल, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया 16 बराबर n इंटू hc/λ क्या हो गया 40 ई जूल। तो n कितना हो गया बच्चों 16/40 इंटू ई कितना है 1.6×10⁻⁹, ठीक है ना। अब क्या हो गया बच्चों 16 और 0.6 ऊपर 10 आ गया, 10 से 0 कट गया, तो ये हो गया 10⁻19/4 जूल, नहीं 4 फोटॉन्स पर सेकंड, ठीक है। 10⁻19/4 हो गया। 10⁻19/4 कितना हो गया बच्चों, इसको 100/4 इंटू 10⁻17 लिख सकते हैं। ये हो गया 25 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स पर सेकेंड। इतने फोटोन 1 सेकंड में निकलेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। 100 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल्स नॉर्मली ऑन 8 मीटर स्क्वायर एरिया इफ लैम्डा बराबर 124 नैनोमीटर, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दैट एरिया। एक लाइट इसकी इंटेंसिटी 100 है, वो एक 8 मीटर स्क्वायर के एरिया पर नॉर्मली गिरती है। अगर लाइट का वेवलेंथ 124 नैनोमीटर है तो मुझे बताना है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन गिरते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। नॉर्मली इस वर्ड को बाद में डील करेंगे, लेकिन किसी एरिया पर 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी गिरी उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो ये होता है एनर्जी, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, ठीक है। तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होगी आपके पास, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सही ना, तो 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड की जो एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया, टाइम को मैंने 1 सेकंड ले लिया तो इंटेंसिटी इंटू एरिया होगी। अब इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, इंटेंसिटी है आपके पास 100 वाट पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना दे रखा है 8, ठीक है ना। दे रखा है इंटेंसिटी 100 है और एरिया 8 है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में जो एनर्जी गिरेगी वो 800 जूल पर सेकंड गिरेगी। अब मुझे पता है एनर्जी क्या होता है n इंटू hc/λ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो 1 सेकंड की एनर्जी क्या होगी 800, n कितना होगा मुझे निकालना है, hc/λ मुझे पता है कि आपके पास 124 नैनोमीटर दे रखा है, तो इसको कर लो 12 से 40 डिवाइड बाई 124, लेकिन चक्कर ये जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है बच्चों, ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं फिर बता दूं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई जूल होता है, ठीक है, सही ना। तो हमको तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई जूल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 ई जूल होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ई कर लो, इतने जूल हो जाएंगे। अब दोनों साइड जूल है, मामला पूरा ऐसा ही में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 10, तो एन आ गया आपके पास 0 कट गया 80/E,
ठीक है। तो 80 बाय 1.6 10 की पावर -19, तो 16 इंटू 50, 50 इंटू 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए 5 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकंड। तो आपके पास इतने फोटॉन पर सेकंड उस पर टकराएंगे, ठीक है। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 6। अब आखिरी क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज I एंड वेवलेंथ लैम्डा। लाइट की इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ लैम्डा है, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ लाइट। लाइट के 1 मीटर क्यूब में कितने फोटोन होंगे। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन कैसे करें, लेट्स सी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज I एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, एंड फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ लाइट। 1 मीटर क्यूब लाइट में कितने फोटोन होंगे। तो चलो भाई, हम इसको ऐसे समझते हैं, समझना है इस बात को। एक सरफेस लेते हैं, एक कोई सरफेस है, मैंने उस सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर एक एरिया ले लिया। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, और हम हाइट भी 1 मीटर ले लेते हैं। अब समझ, एक्चुअली फोटोन गिर रहा है। अब आप इसको आराम से देखो, फोटोन की स्पीड क्या होती है, फोटोन लाइट का पार्टिकल है, c स्पीड होती है। अब हमको निकालना है बेसिकली इस वाले वॉल्यूम में कितने फोटोन होंगे। तो आप सोचो, जो फोटोन यहाँ पर है a पर, है ना, इसको b तक आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना, 1 मीटर क्यूब है, तो ये 1 मीटर ही है, तो 1/c सेकंड लगेंगे। अब सोचो कि जब ये फोटोन इस पर गिरेगा तो इसके आगे वाले तो और पहले गिर जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि 1/c सेकंड में जितने फोटोन गिरेंगे उतने ही 1 मीटर क्यूब में होंगे। आप सोचो ना भाई, वैसे मान लो कि सरफेस है, अगर ये वाली चीज़ 10 सेकंड में गिरती है तो इससे पहले वाली तो और पहले गिर जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ये एक फर्श है, सरफेस है, इस पर लाइट गिर रही है, तो जितने टाइम में ए वाला पार्टिकल गिरेगा उससे पहले ही बाकी गिर जाएंगे। मतलब 1 सेकंड में ये सारे पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। तो ए से बी तक का टाइम क्या होगा, 1/c सेकंड। ठीक है, तो ए से बी तक का टाइम 1/c सेकंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि फोटॉन्स फॉलिंग इन 1/c टाइम इज फोटॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। इतने फोटोन 1 मीटर क्यूब में होंगे। अब मुझे पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है, ITA, इंटेंसिटी I दे रखी है, टाइम 1/c, एरिया ये कितना है बच्चों, ये एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर ही है, और इंटेंसिटी ये होती है एनर्जी N इंटू hc/λ। तो I/c इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू hc/λ। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए बच्चों आपके पास, I λ/hc²। तो इतने फोटॉन 1 मीटर क्यूब में होंगे। तो दीज आर फोटॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ओके फाइन, टेक केयर। यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है।